सरकारी हस्पतालों को ठेके पर देने का मामला है। ग्रैंड हेल्थ अलायंस के मुलाजमीन 19 रोज से हुकूमत की दाद रसी के मुंतजिर है। 19 रोज में किसी हुकूमती नुमाइंदे ने हमसे मुज़ाकरात नहीं किए। मुजाहिरीन का कहना है कि इलाजगाहों को ठेके पर देने का फैसला वापस ना लिया गया तो हुकूमती ऐवानों का रुख करेंगे। मुजाहिरीन ने केनाल रोड को एक तरफ से बंद कर दिया है और एहतजाजी रैली जिना अस्पताल तक पहुँच गई है। अब तक की क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है, हमारे साथ समरा मौजूद है, उनसे जानेंगे। समरा, बताइएगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है। 19 रोज़ हो गए हैं ग्रैंड हेल्थ अलायंस के मुलाजमीन चेयरिंग क्रॉस पर बैठे हुए हैं कि कोई हुकूमती नुमाइंदा आए, इनसे मुज़ाकरात करे, लेकिन ताहाल किसी भी हुकूमती नुमाइंदे ने इनसे बात नहीं की है और ये अभी तक इसी बात के मुंतजिर हैं कि कोई आए और हमसे बातचीत करे। ऐसा नहीं हो सका, जिसके बाद अब इनकी कॉल पर टीचिंग अस्पतालों डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में जो है वो एहतजाज जारी है। ना सिर्फ OPDs बंद है बल्कि मरीजों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि इसके साथ साथ शहरी भी परेशान हो रहे हैं ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होने की वजह से। इस वक्त भी ये यहाँ पर मौजूद हैं, खवातीन भी मौजूद हैं, मर्द हजरात भी मौजूद हैं और उनका यही कहना है कि अगर पीठ तक किसी ने हुकूमती बंदे ने हमसे रब्ता नहीं किया तो फिर हम ऐवानों का रुख करेंगे। मुजाहिरीन मेरे साथ मौजूद हैं, मज़ीद उनसे बात कर लेते हैं। मुझे ये बताइएगा कि अभी भी आप लोगों की जानिब से एहतजाज जारी है, मुख्तलिफ अस्पतालों के बाहर भी एहतजाज हो रहा है, क्या आगे का लाए अमल है, क्योंकि अभी तक किसी भी हुकूमती बंदे ने अभी तक आपसे रब्ता नहीं किया? अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद बिन सनाउल्लाह YPA पंजाब के प्लेटफार्म से। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है जो अनाउंस करते हैं हम पूरा करते हैं। जैसे हमने कल अनाउंस किया था कि आज हम कनार रोड, फिरोजपुर रोड, जेल रोड और माल रोड बंद करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह चारों रोड बंद हैं। आपने देखा है अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कसीर तादाद में डॉक्टर, नर्सिस, पैरामेडिकल स्टाफ, लाइट हेल्थ प्रोफेशनल्स और हेल्थ सपोर्ट स्टाफ के लोग मैदान अमल में आए हैं और इसी तरह पंजाब भर की मुख्तलिफ बड़े बड़े शहरों की शाहराएँ बंद की हुई हैं। पूरे पंजाब में आउटडोर सर्विस बंद हैं और हमने जो आज निकलना था CM हाउस की तरफ, वो हमने मार्च मुलतवी किया है, मंडे तक उसे आगे लेके गए हैं और इंशाल्लाह सोमवार वाले दिन अगीगा पाकिस्तान की क़यादत, अगीगा पंजाब की क़यादत में जो 40 तंजीमें हैं वो और GHA की 23 तंजीमें मिलकर पूरे पंजाब के तमाम गवर्नमेंट मुलाजमीन यहाँ से लेकर CM हाउस तक एक ग्रैंड मार्च करेंगे और CM हाउस का घेराव करेंगे। इंशाल्लाह आप देखेंगे तारीख वार। पहले भी CM हाउस का घेराव किया था, आप लोग वहाँ तक जाने की कोशिश की जिससे पुलिस ने नाकाम बना दिया। आप लोग एहतजाजी रैलियाँ भी निकाले हैं, फिर भी कुछ हल नहीं निकल पा रहा है। मैडम वो नाकाम नहीं पुलिस बना सकी थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम था, उस दिन हमारा प्लान था कि हमने जाके CM हाउस का दरवाज़ा खटखटाना है। माँ है ना हमारी CM, वो कहती है मैं माँ हूँ। हमने कहा शायद माँ का दरवाज़ा खटखटाने से हमें कुछ मिल जाए, उससे शायद हमारी आवाज़ नहीं पहुँची उस तक। हमने दरवाज़ा खटखटाना, पुलिस ने रोकने की कोशिश की। मैं खुद अपना काफिला ले के पुलिस के दरमियान में से गुजरता हुआ CM हाउस तक पहुँचा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा उस दिन 2000 बंदा CM हाउस के गेट पर बैठा रहा है, फिर हमारा 2-3 हज़ार बंदा अलहमरा के बाहर बैठा रहा है, 4-5 हज़ार बंदा इधर बैठा रहा है। हमारा उस दिन 12-13 हज़ार बंदा मार रोड पे मौजूद था और 3 जगह पे धरना जारी था और अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हमारा कामयाब तरीन मार्च था, नाकाम नहीं था। हमने दरवाज़ा खटखटाया था लेकिन CM साहब बेहिस से थी और सोई हुई थी। हमें उम्मीद है कि वो जो ख्वाब नींद में सो रही हैं एक ना एक दिन वो कुछ खवातीन भी मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। आप मुझे बताइएगा कहाँ से आई? मैं जिला बिहाड़ी से आई हूँ। बिहाड़ी से आई हैं, 19 रोज से यहाँ पर बैठी हुई हैं, कोई हल नहीं निकल पा रहा, क्या कहें? इंशाल्लाह हल ज़रूर निकलेगा कि निजकारी का मसला है और मैडम साहब बस समझती हैं कि शायद बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि ये एक अदारे की तबाही है, एक निजकारी नहीं है। एक शोबा सेहत मुतासर हो रहा है और इससे 2 लाख से ज़्यादा ख़ानदान मुतासर होने का ख़तरा है और बाकी आम आवाम भी इससे मुतासर होगी। तो इससे हमारी यही अपील है कि माँ संगदिल माँ ना बने। 19 रोज़ हो गए, आगे भी हुकूमत ने बात ना मानी तो क्या करें? हम यहीं बैठे हैं, जब तक हमारे पुरअमन मुज़ाकरात नहीं हो जाते उनसे तो हम इन्हें इंशाल्लाह वही जोश, वही जज्बा, वही हौसले के साथ हम डटे रहेंगे। कि यहाँ बैठने से जो बाकी अवाम है, जो शहरी हैं, उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि चारों तरफ से ये रोड जो है, ये माल रोड की तरफ जाना हो, किसी ने गंगाराम की तरफ जाना हो, सब बंद है। तो ये तो हमारे हुकूमत वक़्त को और CM साहबा को सोचना चाहिए कि हम उनकी अवाम हैं, उनकी राय हैं, हम भी पंजाब के हैं, पाकिस्तान हमारा है, वो आए हमारा दुख दर्द सुने। मैडम ये जो आवाम के लिए परेशानियां खड़ी हो रही हैं ना, वो हम लोग नहीं कर रहे, ये हमारी हुकूमत पंजाब कर रही है। हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट की है, हम लोग अपने मुतालबात CO ऑफिस से लेके DCO ऑफिस ज़िलाई सतह से उन तक पहुंचा चुके हुए हैं, फिर भी वो हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये सारी मुश्किलात आवाम के लिए मैडम CM पंजाब की तरफ से खड़ी की जा रही हैं और हम लोग अपनी आवाम के साथ हैं, उनके हक के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। इसी तरह से यहाँ पर मुजाहिरीन मौजूद हैं और उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि अभी भी जो है वो ग्रैंड हेल्थ अलायंस की कॉल पर एहतजाज जारी है और पीठ तक अगर किसी हुकूमती नुमाइंदे ने इनसे
बात नहीं ठीक है, की। तो धरने से 40 हमारे साथ समरा फातिमा मौजूद हैं, जबकि केनाल रोड से अरबाज खान और हस्पताल से अफशा रिजवान भी हमारे साथ ही मौजूद होंगी। अब रुक करेंगे केनाल रोड का। अरबाज खान वहां पर मौजूद है। अरबाज जी, ये बताइएगा कि वहां पर केनाल रोड को बताया जा रहा है मुजाहिरीन की जानिब से इसे बंद कर दिया गया है और एहतजाजी रैली जिन्ना अस्पताल तक पहुंच गई है। ये बताइएगा केनाल रोड पर ट्रैफिक की रवानी किस तरह की देख रहे हैं आप इस वक्त? हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जिन्ना अस्पताल में, जहाँ पर ग्रैंड हेल्थ अलायंस की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसका आगाज़ हुआ था जिन्ना अस्पताल MS ऑफिस से और नहर से कैंपस पुल से होते हुए ये वापस यहाँ पर आई है। जब ये रैली निकाली गई, मुजाहिरीन के अंदर एक कसी तादाद मौजूद थी, तिब्बी माहिरीन, डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, जिसकी वजह से कनाल रोड जो है वो उसके ऊपर ट्रैफिक रवानी बुरी तरह मुतासिर थी। मगर अब क्योंकि ये एहतजाजी रैली जो है वापस जिन्ना अस्पताल में आ चुकी है, तो ट्रैफिक की रवानी तो खुल चुकी है, मगर मुजाहिरीन यहाँ पर मौजूद हैं। क्या इनके मुतालबात हैं, इन्हीं से जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हमजा नज़ीर। सब बताइएगा, YDA जिन्ना अस्पताल को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या वजूहात हैं, क्यों निकले हुए हैं सड़कों पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले भी वजह तो यही है कि जो 19 डेज से चेरिंग क्रॉस के ऊपर ग्रैंड हेल्थ अलायंस का धरना जारी है। देखिए, अवामी हुकूमत का काम है कि आपने वोट लिए हैं, यही लोग हैं आपने जिन्होंने आपको वोट दिए और आगे आपको इलेक्ट किया, तो अगर आप उन्हीं की बात नहीं सुनेंगे तो अवामी हुकूमत तो ना रही ना। फिर दूसरी बात यह है कि जिस तरह फीड किया जाता है वज़ीर आला साहबा को, उनको बताया ही नहीं जाता कि अवाम के क्या मसाइल हैं। ये जो ठंडे कमरों में देखें, जो ब्यूरोक्रेसी बैठी है या जो अवामी नुमाइंदे सो कार्ड जो बैठे हैं अवानों के अंदर, उन्होंने अपनी तनख्वाहें तो 300 गुना बढ़ा दी, सारा कुछ किया, लेकिन अवाम का जिनकी वजह से वो वहाँ पर बैठे हुए हैं उनका पुरसान हाल कोई नहीं, उनका पूछने वाला कोई नहीं। तो इसके देखेंगे अवामी नुमाइंदे हम लोग भी इसी तरह इलेक्ट होकर आए हैं, तो हमारा हक बनता है कि हम ये इस तरह की एहतजाजी रैली, ताकि अवाम को पता लगे कि ये लोग मरीज़ों के हक के लिए खड़े हैं। ये OPDs में काम करने वाले डॉक्टर्स जो 36 आवर्स के से बढ़कर काम करते हैं और उनकी तनख्वाहें बढ़ाने के बावजूद बजाय आप उन पर घेरा तंग करते जा रहे हैं, उनको सिक्योरिटी देने के बजाय, दवाइयाँ देने की बजाय आप यहाँ पर सिर्फ ऐलानात करवा रहे हैं। और ये सिर्फ ऐलानात देखें, आप जहाँ पर 10 इंजेक्शन की ज़रूरत होती है वहाँ पर 3 मरीज़ों को दिए जाते हैं, 7 इंतज़ामिया अपने डब्बों में रख लेती है, ताकि जो आने वाले गवर्निंग बॉडीज़ हैं उनको बताया जाए कि हमारे पास चीज़ें पूरी हैं। बताइएगा कि 19 रोज़ बीत चुके हैं, ग्रैंड अलायंस की जानिब से ये कहा जा रहा है कि कोई इनकी बात सुनने नहीं आ रहा। अभी मुजाहिरे आप कर रहे हैं, इसके बाद आपकी आइंदा लाएअमल क्या होगा? देखें, ये तो लाएअमल आपके सामने ही है कि ये चीज़ें संगीन से संगीन होती जा रही हैं। आपने अगर सिस्टम इस तरह का बनाना ही था, आप लोगों को रोल मॉडल पहले देते। आपने जिस तरह देखें, जिन्ना अस्पताल की रीवैम्पिंग हुए भी 2 साल हो चुके हैं। आप हमारे 4 वार्ड, एक वार्ड के अंदर काम कर रहे हैं, हमारे पास अवेलिटी ही नहीं रही पेशेंट्स को। 100 पेशेंट हम एडमिट करते थे, जो रह के 20-30 रह गए हैं। लिस्टें जो सी हैं वो 6-6 महीने तक चली गई हैं। यहाँ पर रीवैम्पिंग के हालात ये हैं कि 2 साल हो गए हैं, कोई भी वार्ड शिफ्ट बैक नहीं हुआ। आप जाके देख भी सकते हैं। तो ये कौन इसका पूछने वाला? कोई पूछने वाला ही नहीं है। हाँ जी बिल्कुल, आपने सुना डॉक्टर हमजा नज़ीर का ये कहना है कि मुजाहिरीन की जानिब से इस तरह के जो है मुतालबात अपने पेश करते रहेंगे, उनकी कोशिश। ठीक है अरबाज, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, आपसे मज़ीद अहवाल भी जानेंगे। अफशा रिजवान का रुख करेंगे। अफशा, आप बताइएगा कि आप अस्पताल में मौजूद हैं, इस वक्त वहाँ पर आप क्या सूरत हाल देख रही हैं? OPDs को बंद कर दिया गया है, मरीजों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं जनरल हॉस्पिटल के बाहर मौजूद हूँ। अंदर भी हम गए थे, वहाँ भी हमने जो है सारी सूरत हाल देखी है। OPDs पूरी तरह से बंद है जनरल हॉस्पिटल की भी मरीज़ों को बेशतर मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दूर दराज से आने वाले मरीज़ बहुत ज़्यादा ख्वार हो रहे हैं, रुल रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता है कि आगे हड़ताल है। वो आते हैं चेकअप करवाने के लिए OPD में, जो आता है सुबह के वक्त उसका यही हिसाब होता है कि शाम को अपने घर रवाना हो जाएगा। लेकिन जब दूर की से आने की वजह से आगे आके ताले देखने पड़ते हैं पर्ची काउंटर पर और कमरों पे, तो वो निराश हो जाते हैं और गर्मी की सूरत में उन्हें जो है शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। जिन्ना हॉस्पिटल में और चिल्ड्रन हॉस्पिटल में यहाँ पे भी हमने देखा कि यंग एसोसिएशन की जानिब से जो है प्रोटेस्ट भी किया गया, रैली भी निकाली गई। मजीद उनके नुमाइंदान भी मेरे साथ कुछ मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं, जान लेते हैं। मुझे बताएं कि OPDs बंद की जा रही हैं, मरीज़ रुल रहे हैं, ख्वार हो रहे हैं, आपका प्रोटेस्ट इनसे भी ज़्यादा बड़ा है, आप इसके हवाले से बताएं। जी बहुत शुक्रिया। आज चेरिंग क्रॉस के ऊपर बैठे हुए 19 दिन हो गए। वहाँ पे हमारे ख़वातीन हैं, छोटे छोटे बच्चों के साथ हैं और दूसरे हेल्थ प्रोफेशनल हैं, और आउटडोर सर्विसेज की जो बाइकाट है वो दूसरे हफ्ते में शामिल हो चुका है। और आज आपके सामने आपने देखा है कि यहाँ पे एक ग्रैंड हेल्थ अलायंस के परचम तले अज़ीमुशान यहाँ से रैली निकाली गई, रोड प्रोटेस्ट किया गया फिरोजपुर रोड के ऊपर, और आवाम का जमे गफ़ीर था इसके ऊपर।
बात यह है कि ये तमाम लोग इस टाइम यहाँ पे रोडों पे इसलिए मौजूद हैं कि जो एक अस्पतालों की निचकारी की जा रही है, उसके ख़िलाफ़ तमाम सीसा प्लाई दीवार बने हुए हैं। इस टाइम पंजाब के तमाम छोटे बड़े अस्पतालों में रोड प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आउटडोर सर्विसेज बंद हैं। और हम ये खुदारा हुकूमत से कहना चाहते हैं कि इन लोगों को आएँ बिठाएँ और इनकी बात सुने। और क्यों जो 19 दिन से जो चेरिंग क्रॉस के ऊपर जो हमारी बहनें बेटियां बैठी हुई हैं छोटे छोटे बच्चों के साथ, तो 24 घंटे वो वहाँ पे मौजूद हैं और गर्मी की शिद्दत आज आपके सामने है, उसके बावजूद उनके हौसले बुलंद हैं और वो इस बात के ऊपर डटी हुई हैं कि जब तक निजकारी का खात्मा नहीं होता तो हम वापस नहीं जाएंगे। आउटडोर सर्विस बंद की जा रही है, जो मरीज ख़वार हो रहे हैं, इसके हवाले से भी बताएं। आपका प्रोटेस्ट तो जारी है, आप अपने मुतालबात पर डटे हुए हैं, लेकिन यहाँ जो मरीज ख़वार होते हुए आ रहे हैं, आपको पता है कि जनरल हॉस्पिटल में कितनी दूर से लोग आते हैं, चिल्ड्रन हॉस्पिटल में कितनी दूर से आते हैं, इनके हवाले से क्या आपको कोई नहीं आ रहा कि आप जो है OPDs बंद हैं डॉक्टर्स की जानिब से, तो इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जी, आउटडोर सर्विसेज की कॉल हमने शुरू में नहीं दी थी। हमारा 10-11 दिन से धरना जारी था चेरिंग क्रॉस के ऊपर। उसके ऊपर निहत्ते लोगों के ऊपर पुलिस ने लाठी चार्ज किया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। हमारी ख़वातीन जो हेल्थ प्रोफेशनल्स थी काफ़ी ज़ख्मी हो गई, इंजर्ड हो गई, तो उसकी पादाश में आउटडोर सर्विसेज विड्रा की गई थी। और अब भी हम बताते चलें कि आउटडोर सर्विसेज में कोई इमरजेंसी पेशेंट नहीं आता तो वो हमारी इमरजेंसी सर्विसेज और इंडोर सर्विसेज वो तमाम जारी हैं। इस टाइम ऑपरेशन लिस्टें भी हमारी फंक्शनल हैं। हमने सिर्फ आउटडोर सर्विसेज जो एक तातुल का शिकार हैं, उसकी वजह यही थी कि जो वहाँ पे हमारे निहत्ते जो बैठे हुए थे मुलाजमीन, उनके ऊपर ख़वातीन के ऊपर जब पुलिस ने लाठी चार्ज किया तो उसी पादाश में जो है ना आउटडोर सर्विसेज विड्रा की गई थी। हम तो आज भी काम करना चाहते हैं, हम तो अभी इसी टाइम काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन बात यह है कि ये जो मुतालबा है हमारा अब मुतालबा वो सिर्फ एक सिंगल एजेंडा नहीं रहा। अब इसमें कोई 30 के करीब ऑर्गेनाइजेशनों ने ज्वाइन कर लिया है चेरिंग क्रॉस के ऊपर। तो उन सब का मुतालबा यही है कि ये जो निजीकारी है इसको ख़त्म किया जाए। और आपके सामने अब तमाम पंजाब के तमाम मेन शाहराहों के ऊपर जो है रोड प्रोटेस्ट जारी है। जैसे आज फिरोजपुर रोड पे था, इसके साथ जो है ना कैनाल रोड पे ऊपर हुआ और उसके साथ जेल रोड भी बंद था और चेरिंग क्रॉस के ऊपर 19 दिन से वो बंद करके बैठे हुए हैं। तो ये रोज़ाना की बेसिस के ऊपर अब इस तहरीक में मज़ीद जो है ना एक जोश आता जा रहा है और मज़ीद शिद्दत की तरफ तहरीक जा रही है और इंशाअल्लाह ताला इसके ऊपर तमाम हेल्थ मुलाजमीन डटे हुए हैं और डटे हुए हैं। जी बिल्कुल, उनका आपने जो कहना है वो सुना है कि हम जो है यहाँ पे डटे में अपने मुतालबात के ऊपर। मरीज जो है आउटडोर सर्विस में ख़वातीन दिखाई दे रहे हैं, लंबी कतारें हैं मरीजों की जो अस्पतालों के बाहर हमें देखने को दिखाई दे रही है। मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है मरीजों को भी। ग्रैंड हेल्थ अलायंस के मुलाजमीन 19 रोज़ से हुकूमत की दाद रसी के मुंतज़िर है और एहतजाज जारी है उनकी जानिब से। धरने से हमारे साथ समरा फातिमा, केनाल रोड से अरबाज खान और अस्पताल से अफशा रिजवान हमें तफसीलन अपडेट करेंगे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया।